प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है व्यंजन, जिसमें हम व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद, इसी स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू कर। तो हम व्यंजन के अंतर्गत सबसे पहले हम व्यंजन की शुरुआत में, दोस्तों जब व्यंजन की बात आती है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इस का वर्ग से होती है। का वर्ग से ही व्यंजन की शुरुआत होती है। व्यंजन को हल भी कहा जाता है। दोस्तों व्यंजन को हल भी कहा जाता है। व्यंजन को हल भी कहा जाता है। और आपका जो अंतिम व्यंजन है वह हा है। व्यंजन की शुरुआत का से और अंतिम व्यंजन यहाँ पे हा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन शब्द साथियों वी धन अंजन। व्यंजन शब्द बी धन अंजन से बना है। इसकी विशेषता है आंजना। विशेषता क्या है दोस्तों? आंजना है। अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात साथियों इसके पहले हमारा टॉपिक स्वर का था। स्वर का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया। अगर वीडियो ना देखे होंगे तो प्ले स्टोर से वीडियो आप देख सकते हैं। अब व्यंजन की शुरुआत है तो उसमें व्यंजन हमने स्वर के बारे में बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजन की बारी आई। व्यंजन का सीधा मतलब है कि जो सहयोग से चले, अर्थात जिसको सहारा की आवश्यकता पड़े, सहारा की आवश्यकता पड़े उसे हम व्यंजन कहेंगे। बिना सहारा के व्यंजन नहीं चल सकता। इसलिए व्यंजन की शुरुआत का से होती है। और का वर्ण जो है, जब हम का बोलते हैं तो आप देखिएगा कि का शब्द जब का वर्ण जब बोलते हैं तो थोड़ा देर तक बोल के देखिएगा इसका उच्चारण करके। का मतलब आपको आ की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो इसका मतलब हर एक वर्ण में, चाहे का हो, खा हो, गा हो, खा हो, चा हो, टा हो, कोई भी वर्ण हो, इस सभी वर्ण में जितने भी व्यंजन है वह सभी व्यंजन बिना स्वर के चल ही नहीं सकते। अर्थात स्वर का विशेष योगदान है इनके उच्चारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए साथियों, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अगर व्यंजन को साथियों स्वतंत्र लिखना है तो उसके नीचे हमको हलंत लगाना ही पड़ेगा। बिना हलंत के व्यंजन हम नहीं लिख सकते। हलंत का मतलब ये देखिए, ये हलंत जो लगे हुए हैं ये व्यंजन, अगर हम का लिखे हैं तो ये चा, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये इन सब में स्वर सम्मिलित है। इनको कहा जाए तो ये इनका इस प्रकार से इसमें सभी में स्वर सम्मिलित हैं। बिना स्वर के यह बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल सकते। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों अब हम व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन के भेद जिसमें डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने व्यंजन के 3 भेद माने हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने व्यंजन के 3 भेद माने हैं। फिर आगे देखते हैं। व्यवहारिक रूप से व्यंजन के 4 भेद माने जाते हैं। साथियों विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अपनी अलग अलग तरह से विशेषताएं दी हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन के भेद, जिसमें स्पर्श पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और आगे है संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन के कुल 4 भेद हैं, जिसमें आज हम स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए साथियों हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय वायु किसी स्थान विशेष जैसे कंठ,
ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के बारे में, वर्गीय व्यंजन क्या है? वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या 25 प्लस 2 यानी कि 25 और 2 यानी कुल 27 है। कुल कितना है? कुल 27 है वर्गीय व्यंजन। इसमें का वर्ग, इसमें आपका का वर्ग, ये का वर्ग, खा वर्ग, खा, गा, घा, अंगा, और चा वर्ग में आते हैं पूरा चा की पूरी पंक्ति, चा, छा, जा, झा, इया, और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में पा, हा, बा, भा, मा। ये सभी व्यंजन साथियों वर्गीय व्यंजन हैं। इनको स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसी वर्ग में सम्मिलित है, इसी वर्ग में सम्मिलित है द्विगुण व्यंजन। कौन सा है? द्विगुण। ये आप देख लीजिए स्क्रीन में, ये अड़ा और ढा, ये दोनों ही व्यंजन क्या है? द्विगुण है, द्विगुण। ये भी इसी में सम्मिलित हैं। इसलिए यहाँ पे ऊपर संख्या देखे होंगे आप, ऊपर संख्या है 25, तो 25 सभी क्या है? 25 सभी वर्गीय हैं, और 2 क्या है? 2 द्विगुण है, इसलिए 25 और 2 27 इनकी संख्या हो गई वर्गीय व्यंजन की। चलिए आगे देखते हैं नासिक के व्यंजन। इसी में, इस वर्गीय व्यंजन में ही साथियों नासिक व्यंजन भी सम्मिलित है। नासिक व्यंजन का वर्ग का अंतिम अंगा, च वर्ग का अंतिम इया, अड़ा ना, और ड़ा, और ना, और ये लास्ट का मा, ये सभी अंतिम का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, अड़ा वर्ग का, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा, ये सभी नासिक व्यंजन है। ये भी वर्गीय व्यंजन में सम्मिलित हैं। अब इनको हम बताने वाले हैं आपको याद करने का ट्रिक। इनको कैसे बहुत ही आसानी से याद करना है। तो इन व्यंजनों को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है ये, यहाँ पे देखिएगा। याद करने का ट्रिक है जैसे का, चा, टा, ता, पा, तो इसके नीचे देख लीजिएगा, का, चा के नीचे ता, टा के नीचे मुंह, ता के नीचे दा, पा के नीचे ओ। इनको याद करने का ट्रिक है, इसको पढ़ेंगे पूरे को। कता मुदाओ, कता मुदाओ, कता मुदाओ का इसका मतलब हम समझा रहे हैं आपको। का से हो गया, का से कंठ, ता से तालु, मु से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। कता मुदाओ, कता मुदाओ इतना याद कर लेंगे साथियों, तो आपको का से, का जो है कंठ से इसका उच्चारण होता है, कंठ से, और ता का तालु से, मुंह का मूर्धा से, द का दंत से, ओ का ओष्ठ से। बिल्कुल ही बहुत ही सरल है, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अगर एक बार में ना हो तो दूसरी बार 2 या 3 बार वीडियो देख सकते हैं, और आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ये ट्रिक छोटा सा है, सभी में ट्रिक लागू नहीं होता, पर कुछ चीजों में ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? अंतःस्थ, अंतःस्थ का ये विच्छेद है, अंतः धन था, ये अंतः धन था, अंतःस्थ हुआ। जो वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य स्थित है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या है साथियों? जो वर्ण स्वर और व्यंजन इन दोनों के मध्य स्थित है उन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन स्वर और दोनों में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? अंतःस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल होते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ। या तालु, रा का उच्चारण मूर्धा, ला का दंत, और वा का दंतोष्ठ। इन सबसे इनका उच्चारण होता है, याद रखिएगा। ये अंतःस्थ व्यंजन है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को यण कहा जाता है। साथियों अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? यण, यण वर्ण भी कहा जाता है। यण वर्ण भी कहा जाता है।
ला, ला को अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन को यर्ण वर्ण कहा जाता है और किसको कहते हैं? ला को। मधुरतम वर्ण, ला को यहाँ पे मधुरतम वर्ण माना गया, ला को मधुरतम वर्ण माना गया है, अर्थात कोमल वर्ण। ला को क्या माना गया है? ला को कोमल वर्ण माना गया है। तो चलिए साथियों, आज का हमारा ये व्यंजन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसी साथ हमारा काफी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा ताकि जरूरतमंद की सहायता भी हो सके। चलिए, आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।